हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है मसल्स। बेसिकली मसल एक टिश्यू होता है हमारी बॉडी में जो जब रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में एक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। जो ये मसल्स होते हैं वो फाइबर से बने होते हैं जो कि शॉर्टन और लेंथन हो सकते हैं और इसी की वजह से हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो मूव करते हैं। हमारी बॉडी में तीन टाइप की मसल्स होती हैं, स्ट्राइएटेड और स्केलेटल, नॉन स्ट्राइएटेड और स्मूथ एंड कार्डियक मसल। नाउ फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट स्केलेटल और स्ट्राइएटेड मसल्स। जो ये मसल्स होती हैं ये बनी होती हैं लॉन्ग और सिलेंड्रिकल फाइबर्स की जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि एक सेल के ऊपर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये वॉलेंट्री होते हैं, मतलब कि ये हमारे कंट्रोल के अंडर होते हैं। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बोन्स को मूव करने के लिए, हमें बॉडी पोस्चर प्रोवाइड करने के लिए, और हम कोई भी जब एक्टिविटी करते हैं तो उस टाइम पे ही हमारी बॉडी से हीट भी प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे लिम्स, टंग, फेरिंग्स और ईसोफेगस के बिगिनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो अबंडेंट होती है, इसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है बट ये बहुत जल्दी फटीग हो जाते हैं। नेक्स्ट इज स्मूथ और नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। ये जो मसल्स होते हैं वो बने होते हैं स्पिंडल शेप्ड सेल से जो कि यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इस पे एक ही न्यूक्लियस सेल पर प्रेजेंट होता है। ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। और ये कंट्रोल कौन कौन से मूवमेंट्स को करता है? ये कंट्रोल करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन और ब्लड वेजल्स के मूवमेंट को। और इसके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो इसमें आते हैं कि हमारे जो मसल्स जो हमारे इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं और ब्लड वेजल्स में। ब्लड सप्लाई जो होती है वो इसमें इनसफिशिएंट होती है या स्कैंटी होती है, कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है और ये फटीग नहीं होते हैं। अगर बात करें कार्डियक मसल के बारे में तो इसमें जो मसल के फाइबर्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। ये इनवॉलेंट्री होता है, मतलब कि ये हमारे कंट्रोल में वर्क नहीं करता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हार्ट के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में पंप होता है। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा हार्ट मसल। इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो एबंडेंट होती है, इसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये कभी भी फटी नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मसल्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। बेसिकली मसल के दो एंड्स होते हैं, फर्स्ट इज ओरिजिन और सेकंड है इंसर्शन। जो ओरिजिन होता है वो मसल का एक एंड होता है जो कि फिक्स होता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, वेयर एज जो इंसर्शन होता है वो मसल का दूसरा एंड होता है जो कि मूव करता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। अगर पार्ट्स की बात करें तो एक होता है फ्लैशी पार्ट और दूसरा होता है फाइब्रस पार्ट। जो फ्लैशी पार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है जिसे हम बेली कहते हैं, वेयर जो फाइब्रस पार्ट होता है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और इनइलास्टिक होता है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स कुछ मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज मसल फाइबर, जो कि लॉन्ग और सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? मायोफाइब्रिल प्रेजेंट होता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है हमारे मसल का। मायोफाइब्रिल्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे मसल फाइबर्स में और ये बने होते हैं रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड सार्कोमियर से। ये जो सार्कोमियर है ये एक फंक्शनल यूनिट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जो सार्कोमियर्स हैं ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हमारे स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्टिन जो कि थिन फिलामेंट्स होते हैं और मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट्स होते हैं। इन दोनों के इंटरेक्शन से ही हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल होता है जो कि स्टोर करता है और रिलीज करता है कैल्शियम आयंस को, जो कि हमारे लिए यूजफुल होते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर। हमारे मसल फाइबर को एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है जिसे हम सार्कोलेमा कहते हैं, और ये सार्कोलेमा क्या करता है कि ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर होता है। सार्कोलेमा के एक्सटेंशंस को हम टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं और ये कैरी करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डीपली हमारे मसल फाइबर्स के अंदर, और इसी की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कोऑर्डिनेट होता है। कुछ सपोर्टिंग टिश्यू लेयर्स भी प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट इज एंडोमाइसियम जो कि सराउंड करता है इंडिविजुअल मसल फाइबर्स को। जो पेरीमाइसियम है वो बंडल ऑफ मसल फाइबर्स जिसे हम फैसिकल्स कहते हैं उसे सराउंड करता है।
और जो एपीमाइसियम है वो कंप्लीटली ही एंटायर मसल को सराउंड करता है और प्रोवाइड करता है उसे सपोर्ट और प्रोटेक्शन। फाइबर्स भी दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं, रेड फाइबर्स और टाइप 1, पेल फाइबर्स और टाइप 2। जो रेड फाइबर्स होते हैं उसका डायमीटर स्मॉल होता है, वेयरएज पेल फाइबर्स में जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है। रेड फाइबर्स में रिच ब्लड सप्लाई होती है, वेयरएज पेल फाइबर्स में पुअर ब्लड सप्लाई होती है। रेड फाइबर्स में स्मॉल नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, पेल फाइबर्स में लार्ज नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। रेड फाइबर्स में स्लो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वेयरएज पेल फाइबर्स में फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है। जो रेड फाइबर्स होते हैं वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं फटीग से, वेयरएज पेल फाइबर्स जो है वो जल्दी ही फटीग हो जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन प्रेजेंट होने की वजह से हमारे टाइप 1 फाइबर्स जो होते हैं वो रेड कलर में होते हैं, वेयरएज जो पेल फाइबर्स होते हैं उनमें जो मायोग्लोबिन का अमाउंट है वो बहुत कम होता है, इसलिए वो पेलर या वाइट कलर में प्रेजेंट होते हैं। Red fibers are rich in mitochondria and oxidative enzymes but are poor in ATP. Whereas जो हमारे पेल फाइबर्स होते हैं वो पुअर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीडेटिव एंजाइम से, बट उसमें एटीपी जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैसिक्यूलर आर्किटेक्चर ऑफ मसल्स के बारे में। फैसिक्यूलाई के अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने अपने मसल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज पैरेलल फैसिक्यूलाई, सेकंड इज ऑब्लिक फैसिक्यूलाई एंड थर्ड इज स्पाइरल और ट्विस्टेड फैसिक्यूलाई। अगर फैसिक्यूलाई लाइन ऑफ पुल के पैरेलल है तो मसल कैन बी क्वाड्रिलेटरल, फॉर एग्जांपल इन थायरोहायोइड, या स्ट्रैप लाइक भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल इन सार्टोरियस, या स्ट्रैप लाइक विद टेंडिनस इंटरसेक्शंस भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल इन रेक्टस एब्डोमिनस, और एल्स फ्यूजिफॉर्म जस्ट लाइक इन बाइसेप्स ब्रेकियाई एंड डाइगैस्ट्रिक। ऑब्लिक फैसिक्यूलाई, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर फैसिक्यूलाई लाइन ऑफ द पुल के ऑब्लिक है तो मसल ट्रायंगुलर होगी या पिनेट, मतलब कि फेदर लाइक स्ट्रक्चर होगा उसका, और जिसकी वजह से जो मसल है वो पावरफुल होगी, बट इसमें जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाएगा। जैसे कि इस इमेज में दिया हुआ है कि टेम्पोरालिस जो है वो एक ट्रायंगुलर मसल है, वैसे ही अडक्टर लॉन्गस भी एक ट्रायंगुलर मसल है। जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है वो एक यूनिपिनेट मसल है। जो रेक्टस फेमोरिस है वो एक बाइपिनेट मसल है। एंड एट लास्ट जो सबस्कैपुलारिस मसल है वो एक मल्टीपिनेट मसल है। अगर बात करें स्पाइरल और ट्विस्टेड फैसिक्यूलाई की, तो स्पाइरल और ट्विस्टेड फाइबर्स जो है वो हमारे ट्रेपीजियस, पेक्टोरालिस मेजर और सुपिनेटर में हमें मिलते हैं, बट कुछ मसल्स में जो फैसिक्यूलाई जो होता है वो क्रॉस होता है, जिसे हम क्रूशिएट मसल्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टर्नोक्लेरोमेस्टॉइड, मसाटर, एडक्टर मैग्नस। नेक्स्ट इज कि हम मसल्स की नेमिंग कैसे करते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू द शेप की बात करें तो अगर ट्रायंगुलर शेप है तो उसके लिए हमारा एग्जाम्पल है डेल्टॉइड मसल। अगर क्वाड्रेंगुलर शेप है तो उसे हम क्वाड्रेटस बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल। अगर डायमंड शेप है तो उसे हम रोम्बॉइड बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल रोम्बॉइड मेजर मसल। अगर राउंड है तो उसे हम टीरीस बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीरीस मेजर मसल। अगर स्लेंडर शेप है तो उसे हम ग्रासिलिस बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रासिलिस मसल। अगर वर्म लाइक शेप है तो उसे हम लम्ब्राइकल्स बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पाम के लम्ब्राइकल्स। अगर स्ट्रेट है तो उसे हम रेक्टस बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेक्टस एब्डोमिनस मसल। अगर साइज के अकॉर्डिंग देखें तो अगर साइज बड़ा है तो उसे हम मेजर बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेक्टोरालिस मेजर मसल। अगर साइज छोटा है तो उसे हम माइनर बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेक्टोरालिस माइनर मसल। अगर साइज लंबा है तो उसे हम लॉन्गस बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एडक्टर लॉन्गस मसल। और अगर साइज स्मॉल है तो उसे हम ब्रेविस बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। लेकिन अगर साइज ब्रॉडेस्ट है तो उसे हम लैटिसमस बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा लैटिसमस डॉर्साई मसल। और अगर साइज लॉन्गेस्ट है तो उसे हम लॉन्गिसिमस कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा लॉन्गिसिमस थोरासिस। अगर नंबर ऑफ हेड्स के अकॉर्डिंग देखें तो अगर 2 हेड है तो उसे हम बाइसेप्स बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल। अगर किसी मसल के 3 हेड हैं तो उसे हम ट्राइसेप्स बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल। अगर 4 हेड है तो उसे हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। और अगर 2 बेलीज हैं तो उसे हम डाइगैस्ट्रिक बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेलीज ऑफ डाइगैस्ट्रिक। अटैचमेंट के बेसिस पे है हमारा स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड मसल,
जो कि अटैच होता है हमारे स्टर्नम और क्लैविकल से हमारे मेस्टोइड प्रोसेस तक। जो ब्रेकियालिस मसल है वो अटैच होती है हमारे ह्यूमरस से अल्ना तक। अगर डेप्थ वाइज देखें तो अगर सुपरफिशियल है कोई मसल तो उसे हम कहते हैं सुपरफिशियलिस। फॉर एग्जांपल हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल। अगर डीप है तो उसे हम प्रोफंडस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अगर एक्सटर्नल है तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नस। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल ऑब्लिक ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अगर इंटरनल है तो उसे हम इंटरनस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑब्लिक ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो हाफ मसल और हाफ टेंडन के लिए हमारा एग्जांपल है सेमी टेंडिनोसिस मसल। और अगर सेरेटेड एज स्ट्रक्चर है तो उसके लिए हमारा एग्जांपल है सेरेटस एंटीरियर मसल। अगर पोजीशन वाइज बात करें तो एंटीरियर मतलब कि फ्रंट। फॉर एग्जांपल हमारा टिबियालिस एंटीरियर मसल। पोस्टीरियर मतलब कि बैक, मतलब कि हमारा टिबियालिस पोस्टीरियर मसल। लेटरालिस मतलब कि लेटरल साइड। फॉर एग्जांपल हमारा वास्टस लेटरालिस मसल। मीडियालिस मतलब कि मीडियल साइड। फॉर एग्जांपल हमारा वास्टस मीडियालिस मसल। सुपीरियर मतलब कि अपर साइड। फॉर एग्जांपल हमारा सुपीरियर रेक्टस ऑफ आई बॉल। इंफीरियर मतलब कि लोअर साइड। फॉर एग्जांपल हमारा इंफीरियर रेक्टस ऑफ आई बॉल। सुप्रा मीन्स अबव। फॉर एग्जांपल सुप्रास्पाइनेटस मसल। Infra means lower, for example, infraspinatus muscle. Dorsi means of the back, मतलब कि latissimus dorsi muscle. Brachii means of the arm, for example, हमारा biceps brachii muscle. Femoris means of the thigh, for example, rectus femoris muscle. Oris means of the mouth, for example, हमारा orbicularis oris muscle. Oculi means of the eye, for example, हमारा orbicularis oculi muscle. On the basis of the action we have extensor means increase in the angle between the forearm and palm. और इसके लिए एग्जांपल है हमारा extensor pollicis longus. Flexor means decrease in the angle. For example, flexor pollicis longus. Abductor means taken away from the midline. For example, abductor digiti minimi. Adductor means taken towards the midline. For example, adductor pollicis. Levator means to elevate. For example, levator scapulae. Depressor means to pull down. For example, depressor anguli oris. Supinator means turning palm anteriorly. For example, supinator. Pronator मतलब कि turning palm posteriorly. For example, pronator teres. Constrictor means to narrow. For example, constrictor pupillae. Dilator means to dilate. For example, dilator pupillae. Abduction of digits. For example, dorsal interossei. Now we will talk about the nerve supply of skeletal muscle. हमारे मसल्स को जो नर्व सप्लाई करती है उसे हम मोटर नर्व बोलते हैं। ये एक मिक्स नर्व होती है और इसमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज दी मोटर फाइबर्स जो कि 60% प्रेजेंट होते हैं और ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं लार्ज माइलिनेटेड अल्फा इफरेंट जो कि सप्लाई करते हैं हमारे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को। ये फाइबर्स मोटर एंड प्लेट पर जाकर एंड हो जाते हैं। जो स्मॉल माइलिनेटेड गामा इफरेंट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं हमारे मसल स्पिंडल्स के इंट्राफ्यूजल फाइबर्स को, जो कि रिफाइन करता है और कंट्रोल करता है हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन को। जो फाइन नॉन माइलिनेटेड ऑटोनॉमिक इफरेंट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं हमारे ब्लड वेजल्स के स्मूथ मसल फाइबर्स को। नाउ अदर इज दी सेंसरी फाइबर्स जो कि 40% होते हैं और ये कॉम्प्रोमाइज होते हैं माइलिनेटेड फाइबर्स से, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं मसल स्पिंडल्स को फॉर द प्रोप्रियोसेप्शन एंड ऑल्सो टू द टेंडन्स। मसल स्पिंडल्स जो होते हैं वो एक स्पिंडल शेप्ड सेंसरी एंड ऑर्गन्स होते हैं हमारे स्केलेटल मसल में। मोटर पॉइंट एक साइट होता है जहाँ पे जो हमारी मोटर नर्व होती है वो एंटर करती है मसल में। मोटर यूनिट एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसके अंदर मोटर न्यूरॉन और सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें वो कंट्रोल करता है। जो भी मसल सप्लाई होती है बाय टू डिफरेंट मोटर नर्व्स अलोंग विद डिफरेंट रूट वैल्यूज उसे हम कॉम्पोजिट या हाइब्रिड मसल बोलते हैं। इन नर्व सप्लाई ऑफ कार्डियक मसल जो हार्ट है वो सप्लाई होता है बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स से। सिंपैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेट करते हैं हमारे हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर को और डायलेट करते हैं हमारे कोरोनरी आर्टरीज को। जो सेंसरी फाइबर्स होते हैं वो कन्वे करते हैं पेनफुल इम्पल्सेस हमारे हार्ट से। पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज और नॉर्मलाइज करते हैं।
इसके सेंसरी फाइबर्स हमारे विसरल रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होते हैं। नाउ नर्व सप्लाई के अकॉर्डिंग हमने स्मूथ मसल्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट इज सिंगल यूनिट टाइप एंड सेकंड इज मल्टी यूनिट टाइप। सिंगल यूनिट टाइप हमारे इंटेस्टाइन में हमें देखने को मिलता है। इसमें जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो एक मसल सेल से दूसरे सेल्स तक ट्रांसमिट होती हैं बाय मैकेनिकल पुल थ्रू द फ्यूज सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो नर्व सप्लाई होती है वो स्पार्स होती है। वेयर एज मल्टी यूनिट टाइप जो होते हैं वो डक्टस डिफरेंस के मसल्स में देखने को मिलते हैं। हर एक मसल के पास अपनी एक सेपरेट नर्व फाइबर होती है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो साइमल्टेनियस होता है और इसमें नर्व सप्लाई बहुत ही रिच होती है। नाउ लास्ट इज द एक्शन ऑफ मसल्स। अगर फोर्स जनरेट करते टाइम मसल शॉर्टन या लेंथन होती है तो उसे हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। एज आई सेड कि आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में जो मसल होती है वो लेंथ चेंज करती है मूवमेंट के टाइम, बट इसमें जो टेंशन होता है मसल का वो कांस्टेंट ही होता है। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकंड इज द इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में जो मसल होती है वो शॉर्टन होने लगती है जब कॉन्ट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जब हम वेट लिफ्ट करते हैं। इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में फोर्स जनरेट करने के साथ साथ मसल लेंथन भी होती है। फॉर एग्जांपल जब हम वेट को नीचे रख देते हैं। हमारे जॉइंट पे जो भी मूवमेंट होता है वो हमारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स के कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी की वजह से होता है। हमारे मसल ग्रुप्स के फंक्शन के बेसिस पर ही हमने इसे क्लासिफाई भी किया हुआ है। प्राइम मूवर्स को हम एगोनिस्ट भी कहते हैं। ये वो मसल्स होती हैं जो एक स्पेसिफिक मूवमेंट को कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो प्राइम मूवर ही एक ऐसी मसल होती है जो कि सबसे ज़्यादा काम करती है हमारे मूवमेंट को कैरी आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल ब्रेकियालिस जो कि एक प्राइम मूवर होता है हमारे एल्बो जॉइंट के फ्लेक्शन के लिए। जो एंटागोनिस्ट मसल्स होती हैं ये अपोज करती हैं या काउंटरएक्ट करती हैं हमारे प्राइम मूवर के एक्शन को। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है मूवमेंट करने के लिए तो एंटागोनिस्ट मसल उसे रिलैक्स और लेंथन करती है ताकि वो मूवमेंट जो है वो स्मूथली हो सके। वो ग्रुप ऑफ मसल्स जो स्टेबलाइज करते हैं हमारे लिम्ब के प्रॉक्सिमल जॉइंट्स को ताकि एक डिजायर्ड मूवमेंट हो पाए हमारे डिस्टल जॉइंट पे एक फिक्स बेस पर, उसे हम फिक्सेटर्स बोलते हैं। दो या दो से ज़्यादा मसल्स अगर किसी मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं तो उन्हें हम सिनर्जिस्ट कहते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।